हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं जो सम संख्या और विषम संख्या वो था ना स्कॉलरशिप का, उस पर के कुछ और उदाहरण जो बड़े लेवल के जो 8वीं के बुक में दिए हुए हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, अब पहला प्रश्न देखिए। 2,37,390 संख्या को निम्नलिखित संख्या में से किन किन संख्याओं से निशेष भाग नहीं जाता। निशेष यानी क्या कि भाग देने पर जीरो। निशेष मतलब भाग देने पर उत्तर कितना आना चाहिए, जीरो नहीं आता, यानी किससे इस संख्या को पूरी तरह से भाग नहीं जाता। हमें दो की विभाज्यता कसौटी पता है। क्या है दो की विभाज्यता कसौटी? कि अगर आखिरी में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या को 2 से भाग जाता है। ठीक है, तो 2 से भाग जाता है। ठीक है, 7 का हमको पता नहीं। चलो अगला देखो, सिर्फ 3 की विभाज्यता कसौटी क्या है कि अगर हम इनको जोड़े, इनके सभी अंकों को जोड़े और जो संख्या आएगी उसको अगर 3 से भाग जाता है तो इसको क्या होगा, 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 5 और 7 12, 12 3 15, 15 और 9 कितने होते हैं, 24, 24 आता है 3 के पहाड़े में। यस, तो इसको 3 से भाग जाएगा, यानी इससे भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है। अगला है 5 और 3, 7 से नहीं जा रहा है, फिर उसने क्या बोला है, 2 और 7। ठीक है, तो हम देखेंगे 7 का, पर 2 से तो जा रहा है ना, आपको पता है ना। ठीक है, अगला देखो 5 और 3, 3 से तो भाग जा रहा है, 5 से भी जा रहा है क्या। 5 से भाग जाने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो आखिरी इकाई स्थान पर है ना, अगर 0 या 5 होगा तो उसको 5 से पूरी तरह भाग जाएगा। आखिर में क्या है, इसके इकाई स्थान पे 0 है, यानी इसको 5 से भी भाग जाएगा। यानी ये भी सही है, इससे भी भाग जा रहा है, इससे भी भाग जा रहा है और 2 से भी भाग जा रहा है। क्या सिर्फ 7 से भाग जा रहा है? भाग दे के देखिए, 7 से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 7 से नहीं जाएगा, यानी हमारा सही उत्तर क्या आएगा, सिर्फ 7। समझ में आया? क्योंकि 2 और 7 में कम से कम 2 से तो जा रहा है, पर सिर्फ 7 से जाएगा क्या भाग? नहीं। समझ में आया? इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा, चौथा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्या में अभाज्य युग्म संख्या की जोड़ी कौन सी नहीं है। कि अभाज्य युग्म संख्या कौन सी नहीं है। अभाज्य युग्म संख्या होने के लिए सबसे पहले याद रखिए कि अभाज्य संख्या होना जरूरी है। अभाज्य संख्या यानी क्या, वो किसी के भी पहाड़े में ना आता हो। 197 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जोड़ के देख लीजिए, 9 और 7 16 और 1 17, 17 आता है 3 के पहाड़े में? नहीं। ये आएगा? नहीं। ये भी जोड़ के कितना आता है, 19, ये भी नहीं आएगा। 11 और 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। 3 और 5 नहीं आता। 599 का तो हमें पता नहीं, पर 600 आता है ना, तो यानी ये जोड़ी होगी क्या अभाज्य संख्या की। आपको एक देखो, 2 टेक्निक है, या तो सही उत्तर ढूंढो या तो गलत ऑप्शन को या तो जो ऑप्शन नहीं है उसको कैंसिल करो। ये नहीं, ये अभाज्य युग्म संख्या है क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, पर क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 600 को किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, बराबर। तो ये अभाज्य संख्या है नहीं, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, चौथा, 599 और 600। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सहअभाज्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो देखिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, किन्हीं 2 क्रमिक संख्याओं की जोड़ी सहअभाज्य संख्याओं की जोड़ी होती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या सबसे पहले क्या होता है, सहअभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मसावी 1 होता है, जिनका सामान्य विभाजक, महत्तम सामान्य विभाजक क्या होता है, 1 होता है। तो ठीक है, तो 2 क्रमिक संख्याएं मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है क्या। अब देखिए, अगर मैंने 2 नंबर लिए, समझो 3 और 4, 3 का क्या आएगा, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 1, 4 का क्या आएगा, 2 गुना 2। तो इनका मसावी कितना आएगा दोनों का, बताइए जरा, मसावी 3 और 4 का कितना आएगा। कॉमन क्या है दोनों में, कुछ है कॉमन? नहीं, कुछ कॉमन नहीं रहता तो हम कितना लेते हैं, मसावी 1, यानी ये 2 एक के बाद एक आने वाली संख्या है, क्रमिक संख्या है, और यह सहअभाज्य है क्या है, क्योंकि उनका मसावी कितना आया, 1, यानी हमारा पहला कथन सही है। अगला देखिए, सहअभाज्य संख्या में सिर्फ एक सामान्य विभाजक होता है, सही है ये भी, कि अगर सहअभाज्य संख्या होगी तो उसका मसावी क्या होगा, दोनों संख्या का 1। अगला है देखिए, 2 सहअभाज्य संख्या में हमेशा एक संख्या सम और एक संख्या विषम, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, तो एक संख्या सम और एक संख्या विषम ऐसी ही रहती है क्या हमेशा। देखेंगे हम लोग और प्रॉब्लम लेके देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने बताया 3 और 5, तो 3 का भी क्या आता है,
3 का क्या आता है 3 गुणा 1 और 5 का क्या आता है 5 गुना 1। मसावी कितना आएगा, मसावी कितना आएगा दोनों का 1। इसमें भी मसावी 1 आया। दोनों सहभाज्य संख्या है क्योंकि मसावी 1 आया। पर क्या दोनों एक सम है और एक विषम ही है क्या, नहीं। यानी ये जो सेंटेंस है ये गलत है कि दो सहभाज्य संख्या हमेशा एक सम और एक विषम संख्या होती है, ऐसा है क्या, नहीं। यानी ये कथन क्या है, गलत है। अगला भी चेक करके देखते हैं हम लोग, क्या पता वो और ज्यादा गलत हो। किसी संख्या में दो सहभाज्य संख्या से भाग जाता हो। अभी जैसे मैंने ये दोनों सहभाज्य संख्या है, ठीक है, मैंने लिया 12 को 3 से भी भाग जाता है और 4 से भी, ठीक है, 12 को 3 से भी भाग जाता है और 4 से भी। क्या बोला है, ध्यान से देखो, किसी संख्या में दो सहभाज्य संख्या से भाग जाता है। दो सहभाज्य संख्या कौन सी है हमारी, 3 और 4। तीनों सहभाज्य, दोनों सहभाज्य हमने अभी चेक किया, और दोनों को किससे भाग जाता है, 12 से। तो उस संख्या में उनके गुणनफल से भी भाग जाता होगा। यानी 12 को हमको इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, 3 चौके 12, यानी 12 से भी भाग जाता है। सही है ये स्टेटमेंट, सही है। यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है, सिर्फ तीसरे नंबर का। कौन सा है, तीसरा। यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, पर्याय क्रमांक 3। अगला देखिए, कौन सी दो अभाज्य युग्म संख्याओं का योगफल 144 का वर्गमूल है। 144 किसका वर्ग है बताइए, 12 का। तो कौन सी दो संख्या है जिनका योग 12 आता है। देखिए सबका योग कितना आ रहा है, 12, पर उन्होंने क्या बोला है, अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्या मतलब क्या, कि जो संख्याएं दोनों अभाज्य हो और दोनों के बीच में 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो, 2 का। 1 से 11 के बीच में कितना अंतर है, 10 का, यानी ये नहीं है। 3 से 9 में कितने का अंतर है, 6 का, यानी ये दोनों भी नहीं। 5 और 7 2 का अंतर है, और 5 और 7 कितना होता है, 12, और 12 इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। ठीक है, यानी हमारा उत्तर कौन सा आएगा, तीसरा। अगला देखिए, 2348 के आगे 17वीं विषम संख्या कौन सी होगी। 2348 के आगे आने वाली 17वीं विषम संख्या कौन सी होगी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, कि आपको ना 17 से, मैंने क्या बताया था कि अगर आपको 17वीं विषम संख्या करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम उसका डबल, यानी 34 संख्या इसके आगे वाली लिखने पड़ेंगी, क्योंकि आगे का पूछा है। तो अब आप क्या करिए, एक मैं मेथड बताती हूँ। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि 2348 के आगे आने वाली 17वीं विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, पहली बात तो 2348 विषम संख्या है क्या। मैंने क्या बताया था कि सम संख्या यानी कौन सी, जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा। ये इसमें 8 आ रहा है, यानी कौन सी संख्या है, सम। विषम है क्या, नहीं। तो 2348 के बाद कौन सी संख्या आती है, 2348 के बाद आता है 2349। ठीक है, ये विषम संख्या है, यस, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वह संख्या क्या होती है, विषम संख्या। ठीक है, तो अगली विषम संख्या कौन सी है, 2349। तो उन्होंने क्या पूछा है, 2348 के आगे, यानी 2348 के बाद 2349, 50, 50, 51, 52, वो आगे की संख्या। आगे की संख्या हमें ज्ञात करनी हो, हमें अगर 4 के आगे की संख्या ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, 4 + 5 करते हैं, बराबर, मतलब उसमें जोड़ देते हो। तो सेम हमें ऐसे ही करना है कि 2348 के आगे वाली 17वीं विषम संख्या, सबसे पहले 2348 के बाद आगे आने वाली पहली विषम संख्या कौन सी है, ये है। ठीक है, ठीक है, 2348 के बाद आने वाली पहली विषम संख्या ये है। हमें कितनी विषम संख्या निकालनी है, 17वीं। जितनी संख्या निकालनी हो उसमें से 1 कम करने का। 17 में से 1 गया, कितना बचा, 16। ठीक है, उस संख्या क्या करने का, दुगना। 16 × 2 कितना आएगा, 32। कितना आएगा, 16 × 32। ठीक है, अब ये जो आएगा ना दुगना करने के बाद, उसको इसमें बस जोड़ देना है। 9 और 2 11, 4 3 7 और 1 8, ये 3 नीचे, ये 2 नीचे, कितना आया, 2381। कौन सा ऑप्शन है, 2300, सॉरी इसका लास्ट का ऑप्शन जो है वो बुक में गलत दिया हुआ है, वो कितना है, 2381। यानी हमारा उत्तर सही कौन सा आएगा, चौथा। ठीक है, सही पर्याय कौन सा आएगा, चौथा। सही पर्याय बराबर 4।
समझ गया। जब हमें अगर किसी संख्या के आगे की संख्या निकालनी हो तो जो दिया होगा उसका क्या करना है, दुगुना, ठीक है, और जो दुगना आएगा उसे उसमें ऐड कर देना है। अगर आगे की संख्या पूछी हो, अगर पीछे की संख्या पूछी हो तो जैसे हमें 4 दिया और उसके पीछे की संख्या पूछी हो तो हम उसमें से क्या करते, 4 से हमें 3 लेके आना है तो उसमें से एक क्या करते हम माइनस। आगे की संख्या लानी हो तो हम जोड़ते हैं और पीछे की संख्या लानी हो तो हम क्या करते हैं, घटाते। तो सेम, अगर इसमें आगे दिया हुआ है इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे, पर अगर यहीं पे पीछे दिया होता तो हम क्या करते, घटाते। पर इसके बाद की विषम संख्या निकालने के बाद करना है। ये विषम है क्या, तो नहीं, इसके आगे वाली पहले विषम निकालना है फिर उसमें ऐड करना है दुगुना करने के बाद। समझ में आया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां। अगला प्रश्न देखिए, 34,265 संख्या के पूर्व यानी पहले आने वाली 11वीं सम संख्या, पहले तो 11वीं सम संख्या निकालनी है फिर उसका क्या करना है, दुगुना। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दी गई संख्या है उसका सम संख्या निकालना है। सबसे पहले जो दी गई संख्या है वो सम है क्या, देखिए आखिरी स्थान पर क्या है, 5। क्या ये सम है, नहीं। सम कब होता है, जब उसके आगे आए, उसके आखिरी स्थान पे आए 0, 2, 4, 6, 8। इसमें है क्या, नहीं, इसमें क्या है, 5, यानी क्या है ये विषम। तो हमें पूर्व की, इससे पहले कौन सी संख्या आएगी बताइए, बस लास्ट का अंक 1 से कम कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा पहले अंक 34, इसका अंक कितना आएगा 34, 2, 6, 264 आएगा, 34,264, 34,264। ठीक है, देखिए 34,265 से पूर्व की पहली सम संख्या, पूर्व से पूछा हुआ है इसलिए हम लोग माइनस करेंगे, इसके जैसा प्लस किया क्या, नहीं, इसमें पूर्व पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया था, बाद, आगे। इसमें क्या पूछा गया है, पूर्व यानी पहले, इसलिए 34,265 के पहले कौन सी संख्या आती है, जो 34,264। ठीक है, अब अगला, कितनी संख्या पूछी है, 11वीं। मैंने क्या बताया था, 11वीं पूछी है ना तो उससे 1 कम करेंगे, 11 का 1 कम कितना होगा, 10, और उसका क्या कर देंगे, दुगना। 10 गुना 2 कितना होता है, 20। 20 को इसमें क्या कर देंगे, घटाएंगे। जोड़ेंगे क्या हम लोग, नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर आगे की संख्या पूछा होता तब हम जोड़ते, इसमें पहले की पूछा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 20 घटाएंगे। समझ में आया। 4 में से 0 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ये 2 एज इट इज, ये 34 एज इट इज। कितना आया, 34,244। ठीक है, 34,244। पर उन्होंने क्या बोला है कि जो 11वीं सम संख्या आएगी उसका कितना करो, दुगना। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे इसको। देखो 34,265 के पूर्व की 11वीं सम संख्या कौन सी है, 34,244। इसका हमें क्या करना है, दुगना, यानी 2 से गुणा करो। कितना आया, 68,488। कौन सा ऑप्शन है, देखिए सही है, आखिरी, चौथा। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 270 के बाद आने वाली 10वीं विषम संख्या का वर्गमूल। पहली बात तो 270 विषम है क्या, नहीं। आखिरी में क्या है उसके, 0, इसलिए विषम है नहीं। तो 270 के बाद यानी आगे जाना है हमें। 270 के बाद पहली संख्या कौन सी आती है, 271। ठीक है, देखिए 270 के बाद आने वाली 10वीं विषम संख्या देखनी है। पहले तो सबसे पहले 270 के बाद आने वाली पहली विषम संख्या कौन सी है, 271। ठीक है, हमें कितनी संख्या निकालनी है, 10वीं। 10 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 को 1 से कम करो, कितना आएगा, 9। उसका दुगना करो और उसको इसमें क्या कर दो, मिला दो। क्यों, इसमें ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें पूर्व पूछा है क्या, नहीं। इसमें क्या पूछा है, बाद, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करो। ऐड कितना आता है, 9, 7 और 1 8, 289। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि जो 10वीं विषम संख्या आएगी उसका वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल यानी ये किसका वर्ग है बताइए। मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने, ये किसका वर्ग है बताइए, 17 का। किसका वर्ग है, 17 का, क्योंकि अगर 17 गुना 17 करोगे तो कितना आएगा, 289। तो ये सही ऑप्शन क्या होगा, 17। कौन सा है 17 ऑप्शन, दूसरा, यानी हमारा उत्तर सही है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का दुगना और उसके वर्ग में कितना अंतर होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है बताइए। 1 है क्या अभाज्य संख्या, नहीं। 1 ना अभाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, तो उस अभाज्य संख्या का दुगना कितना होता है, 4।
देखिए सबसे पहले तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 2 का दुगुना कितना होगा 4 और इसी छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग कितना होगा 2 का वर्ग कितना होगा 2 गुना 2 वापस 4। इन दोनों में अंतर कितना है 4 माइनस 4 कितना है 0, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा देखिए चौथा 0। ठीक है, अगला देखिए 55 के बाद आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्या और 55 के पहले आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्या, बाद में आने वाली और पहले आने वाली इन संख्या के योगफल में से 55 घटाने पर शेषफल कितना होगा। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पहले ठीक से पढ़ लो। 55 के बाद आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्या पहले लिखेंगे हम। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिए आपको जो अभाज्य संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक, मैंने पहले भी बोला था याद करनी पड़ेंगी। जब आपको आंसर शीट दिया जाएगा ना तो पहले ही सबसे पहले 1 से 100 तक जितनी अभाज्य संख्या आती है वो याद करके लिख लेने का, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक न एक प्रश्न रहेगा। अभी 55 के बाद आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्या मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो देखिए बाद में आने वाली संख्या कौन सी है 59, 61 और 67, इनको ऐड करके कितना आ रहा है जोड़ करके 187। ठीक है, उसके बाद 55 के पहले आने वाली 3 क्रमिक अभाज्य संख्या कौन सी है 53, 47 और 43, इनको जोड़ के कितना आ रहा है 143। तो इन्होंने क्या बोला है कि बाद आने वाली 3 क्रमिक संख्या और पहले आने वाली 3 क्रमिक संख्या का योगफल करो और उसको किस में से घटाओ 55 में से घटाओ, यानी इनको जोड़ो, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 330। अभी इसमें से 55 घटाओ, 55 घटाने पे कितना आ रहा है 275। तो कौन सा हमारा जवाब सही है 275। ठीक है, ये इसका स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। सबसे पहले 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी आती है 2 अंकों वाली, 9 के बाद क्या आता है 10, पर क्या 10 अभाज्य है नहीं, 11 है अभाज्य यानी किसी के पहाड़े में नहीं आता, खुद के छोड़ के 11 है, यस। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 11। और 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है बताइए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, कौन सी है 999। पर क्या ये अभाज्य है, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता, 9 के पहाड़े से देख रहे हो आप सीधा भाग जाएगा, यानी ये नहीं चलेगा। फिर इसके पहले क्या आता है, क्योंकि हमको 3 अंकों की ही चाहिए तो हम 3 अंकों में ही चेक करेंगे। 998, आखिरी में क्या है 8, क्या इसको जाएगा किसी से भाग, ऑफ कोर्स 2 से जाएगा क्योंकि आखिरी में 8 है। क्या 997 ये है अभाज्य संख्या, ये किसी के पहाड़े में आती है, इसको भाग देख के देखो, या ना नहीं तो 9 से जाएगा ना 7 से जाएगा, किसी से नहीं। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आएगा, अभाज्य संख्या कौन सी है 997, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 11। तो उन्होंने क्या बोला है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर यानी घटाओ। तो हम क्या करेंगे 997 में से हम क्या करेंगे 11 घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 986। ठीक है, ये हो गया 10वें का स्पष्टीकरण। ठीक है, 986। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 4th ऑप्शन। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये हमें चुनना है। ठीक है, पहला कथन क्या है देखिए, 2 सम संख्याओं का योगफल सम संख्या ही होती है। सबसे पहले तो 2 सम संख्या लो, कौन सी सम संख्या है 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 को जोड़ो, कितना आ रहा है 6। 6 भी सम संख्या है क्या, 2 से भाग जाने वाली है 6, यस। तो पहला ऑप्शन सही है कि 2 सम संख्याओं का योग कितना होता है सम। इसका स्पष्टीकरण देखिए, 2 और 4 सम संख्या है और इनका जोड़ भी कितना आ रहा है 6, यानी सम संख्या, यानी पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखिए, 2 अंकों वाली 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सम संख्या। सबसे पहले तो 2 अंकों वाली हमें 2 अभाज्य संख्या लिखनी। 2 अंकों वाली 2 अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य है, 12 है अभाज्य नहीं, 13 है, यस। इनका जोड़ कितना आता है 11 + 13 बराबर कितना आएगा 24। क्या ये भी सम संख्या है? क्यों है? क्योंकि इसके आखिरी में कितना है 4, और मैंने बोला जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो क्या होती है सम संख्या। यानी ये जो दूसरा कथन है ये भी सही है कि 2 अंकों वाली 2 अभाज्य संख्याएं ली 11 और 13 और इनको जोड़ा भी तो क्या आता है सम संख्या, यानी ये भी कथन सही है। तीसरा देखिए,
दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होती है। दो विषम संख्याएं लीजिए, ठीक है। मैंने दो विषम संख्याएं ली, समझिए 3 और 5। ये दोनों कैसी संख्या है? विषम, ठीक है। इनको जोड़िए, कितना आता है? 3 + 5 = 8। क्या ये सम है? यस, 8 सम है ना? यस। तो उन्होंने वही पूछा कि अगर दो विषम संख्या ली तो उनका जोड़ भी सम आता है क्या? दो विषम संख्याओं का योगफल सम आता है क्या? आता है, यानी आखिरी ही ऑप्शन होगा। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल अभाज्य होता है। दो अभाज्य संख्या लीजिए, अभाज्य 3 और 5 भी अभाज्य। क्या इनका जोड़ भी एक अभाज्य संख्या है? 8 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, यानी चौथा कथन क्या होगा? गलत। ये हो गया 11वें का स्पष्टीकरण। ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या ये सही है? अभाज्य संख्या आई क्या जोड़ दोनों का? नहीं, इसलिए ये चौथा कथन गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 34, 75, 3475 के बाद आने वाली 5वीं सम संख्या और 8वीं सम संख्या का योगफल प्राप्त संख्या के सैकड़े और दहाई के स्थान पर आने वाले अंकों के स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। 3475 के बाद आने वाली हमें 5वीं सम संख्या और कितनी? 8वीं। उसके बाद आने वाली यानी 76, 77, 78 ऐसे आने वाली हमें कितनी? 5वीं और 8वीं सम संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसके हम लोग 5वीं और 8वीं सम संख्या प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो 5वीं और 8वीं संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो ये सम संख्या है क्या? सबसे पहले नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी में 5 है। तो इसके बाद आने वाली पहली सम संख्या कौन सी है? 34, 76, ठीक है। इसके बाद आने वाली सबसे पहले हमें कितनी ढूंढनी है? 5वीं। क्या मैं बताया था मैंने? 5 का क्या करेंगे हम? 1 से कम, यानी कितना आएगा? 4। 4 × 2 करो, कितना आ रहा है? 8। यानी इस उत्तर में हम क्या करेंगे? 8 को जोड़ देंगे 3476 में। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि बाद वाली संख्या पूछी है। पूर्व की संख्या पूछी है क्या? नहीं। पूर्व की पूछते तो हम क्या करते? घटाते। 6 और 8 जोड़ो, कितना आया? 14, और ये एक 8, 34, 84। 5वीं संख्या कितनी आई? 5वीं 34, 84। अब हमें कितनी ढूंढनी है? 8वीं। 8वीं के लिए भी क्या करने का? सेम 3476 लेंगे। 8वीं के लिए क्या करेंगे? 8 का 1 से कम करो, कितना आया? 7। कितना आया? 7। 7 × 2 करो, कितना आता है? 14। ये रहा 14। ऐड करो अब, 6 और 4 10, 7 और 8 1 9। कितना आया? 3490। 5वीं आई 3484 और 8वीं आई 3490, ठीक है। आगे क्या करना है? देखो, सम संख्या ज्ञात करने के बाद उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? योगफल, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लो। किनको? 3484 और 3490 को। 3484 और 3490 को हम लोग जोड़ लेंगे। कितना आएगा? देखिए, 4 8 9 17, 4 4 8 और 1 9 6, 6974। कितना आया? 6974। फिर उन्होंने क्या पूछा है? योगफल के से प्राप्त होने वाली सैकड़े और दहाई के स्थान पर कौन से अंक आते हैं? सैकड़ा और दहाई पे, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। दहाई पे कितना आ रहा है? 7, और इकाई सैकड़ा पे कितना आ रहा है? सैकड़ा पे 9। उन संख्याओं का क्या बोला है उन्होंने? स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान कितना है? यानी इसमें 9 की कीमत कितनी है? इस पूरे में कैसे पढ़ते हो इसको? 6900 बराबर, यानी 9 की कीमत कितनी है? 900। ये कितना? 7 की कीमत क्या होगी? 74 पढ़ रहे, यानी 7 की कीमत कितनी होगी? 70। इन दोनों में क्या बोला है उन्होंने? अंतर ज्ञात करने। तो 900 - 70 कितना होता है? 830। घटा के कितना आएगा? 830। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला। समझ गए? पहला। अगला देखिए, 1591 के पहले की 6वीं सम संख्या और 1040 के बाद की 6वीं विषम संख्या को घटाने पर कौन सी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है? पहले तो उनकी सम संख्या और विषम संख्या हम ज्ञात करेंगे, 1591 और 1040 की, ठीक है। यह है 12वें का स्पष्टीकरण। हाँ, यह है फाइनल आंसर।
देखो 1591 के पहले की छठवीं सम संख्या पहले की करनी है। हाँ, सबसे पहले तो 15 के 91 ये सम संख्या है क्या? नहीं। तो सम संख्या कौन सी आएगी? 1590 पहले आने वाली, आखिरी में 0 है इसके वजह से। अब हमें उसके बाद की कितनी सम संख्या करनी है? छठवीं। छठवीं के लिए हम क्या करते हैं? 1 से कम करते हैं, यानी 5। 5 गुना 2 कितना आएगा? 10। हाँ, पहले की करनी है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना आएगा? 1580। 1580। अगला है 1040 के बाद आने वाली, ठीक है, विषम संख्या। सबसे पहले 1040 विषम है क्या? नहीं। 1040 विषम नहीं है, तो उसके बाद आने वाली पहली संख्या क्या है? 1041। क्या ये विषम है? यस। आखिरी में इसके क्या है? 1 है, ठीक है। 1040 के बाद के आने वाली छठवीं सम संख्या, अभी छठवीं ज्ञात करनी है इसलिए हम क्या करेंगे? 1 से कम करेंगे, 5 गुना 2 कितना आएगा? 10। 10 को हम इसमें ऐड करेंगे कि घटाएंगे? बताइए। बाद करना है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आएगा? 1051। कितना आएगा? 1051। पहले की 1580 और बाद की कितनी? 1051, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है? छठवीं सम संख्या और विषम संख्या को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो कौन सी संख्या का वर्ग है? इन दोनों को आपस में घटाओ। कौन बड़ा है? 1580। इसलिए 1580 में से हम क्या करेंगे? 1051 को घटाएंगे। कितना आएगा बताइए? 7 में से 5 गए 2, और ये 5, 529। 529 किसका वर्ग है? किसका है? 23 का। किसका है? 23 का। इसलिए मैं बोल रही हूँ 1 से 30 तक वर्ग याद रखो। 23 कौन सा ऑप्शन है? पहला। इसलिए पहला उत्तर हमारा सही है, ठीक है। अगला 14वां। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 तो ना भाज्य है ना भाज्य, कौन है फिर? 2, ठीक है। और एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्या 1 भाज्य है? किसी के पहाड़े में आता है? नहीं। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 है? नहीं, 2 अभाज्य है। 3 है? नहीं। 4 है? यस, 4 भाज्य है क्योंकि वो 2 के पहाड़े में आता है। भाज्य मतलब जो पहाड़ों में आता है, अभाज्य मतलब जो नहीं आता। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। इन दोनों का गुणनफल करना है। 2 गुना 4 कितना होता है? 8। और 8 का फिर तुम्हें क्या करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो 8 का वर्ग क्या आता है? 8 8 64। इसलिए हमारा कौन सा पर्याय सही आएगा? चौथा, ठीक है। अगला 70 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं के योगफल और 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं के योगफल में अंतर कितना होगा? 70 से 80 तक कौन सी अभाज्य संख्या आती है? देखिए, ये प्रश्न के जो ऑप्शन दिए हैं ना गलत है, इसलिए स्कॉलरशिप की बुक के ऊपर पूरा मत डिपेंड रहो, खुद से हल करो। 70 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल और 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल पहले ज्ञात करना है, फिर उन दोनों में अंतर ज्ञात करना है, और वो कौन सा उत्तर सही आएगा। पहला ऑप्शन है 87, दूसरा है 92, 79 और 89, ठीक है। 70 से 80 तक आने वाली अभाज्य संख्याएं बताओ। 71 अभाज्य संख्या है, यस, 71 क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है। अगला 72 है, नहीं, 2 से जाएगा। 73 है, यस। 74 है, नहीं, 2 से जाएगा। 75 5 से जाएगा। 76 2 से जाएगा। 77 11 के पहाड़े में आता है। 78 2 से जाएगा, आखिरी में 8 होने की वजह से। 79 79, यस। 80 नहीं, ठीक है। यानी कौन कौन सी आएगी देखिए? 71 73 और 79, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है, ठीक है। अगला देखिए 40 से 50 तक की अभाज्य संख्या है, कौन कौन सी है बताओ? मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखिए 70 से 80 तक 71 73 79, इनको जोड़ के कितना आया? 223। 40 से 50 तक के कौन कौन सी आएंगी? 41 43 और 47, जोड़ के कितना आया? 131। अब इन दोनों का योगफल में हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी 223 माइनस 131 कितना आएगा बताइए? 13 में से 9 गया, सॉरी 3 में से 1 गया, 2, ये 12 हो जाएगा। कितना आया? 92। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? दूसरा।
इसका स्पष्टीकरण गलत दिया हुआ है तो ये प्रश्न मत देखिए। अगला प्रश्न देखिए, 11 से 20 तक की भाज्य संख्याओं का योगफल और 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। 11 से 20 तक भाज्य संख्याएं कौन कौन सी आती है? 11 है भाज्य संख्या, नहीं, तो पहली 11 नहीं आएगा। 12 है भाज्य, यस। 13 है, किसी के पहाड़े में आता है क्या 13? नहीं, यानी वो नहीं आएगा। 14 है, यस। 15 है, यस। 16 है, यस। 17 है, नहीं। 18 है, यस। 19 है, 19 भी किसी के पहाड़े में आता है, यानी वो क्या है? अभाज्य, उनको छोड़ देना है। कौन सी संख्याओं का करना है? भाज्य संख्याओं का। 11 से 20 तक ऐसी संख्या कि जो किसी के ना किसी के पहाड़े में आती है, और 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या, यानी वो जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो पहले हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं और उनका क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है और फिर योगफल में अंतर। देखिए, इसे हम डायरेक्ट करते हैं। 11 से 20 तक की भाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, मतलब जो किसी न किसी के पहाड़े में आती है। 11 है क्या? नहीं, किसी के पहाड़े में नहीं आती। 12 है, उसके बाद 13 है, 13 किसी के पहाड़े में नहीं आती, इसलिए क्या आएगा? 14। 15 है, आता है 3 के पहाड़े में। 16 है, आता है। 17 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। 18 है, यस। 19 नहीं आता किसी के पहाड़े में। 20, यस। इनको जोड़ के कितना आता है? 95, ठीक है। उसके बाद इसी को लिखना है स्पष्टीकरण में, हाँ, डायरेक्ट नहीं लिखना है 95। इन सबको जोड़ के कितना आया? 95। फिर 1 से 10 आने वाली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 है अभाज्य संख्या, नहीं। 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 है, यस। 3 है अभाज्य, यस, ये अभाज्य यानी किसी के पहाड़े में नहीं आता। 4 है, नहीं, 2 के पहाड़े में आता है। 5 है अभाज्य, यस। 6 है अभाज्य, नहीं। 7 है अभाज्य, यस। 8 है अभाज्य, नहीं, 2 के पहाड़े में आता है। 9 है अभाज्य, नहीं, 3 के पहाड़े में आता है। 10 है, नहीं, 2 के पहाड़े में आता है। कितना हो गया जोड़ के? 7 5 12, 13 14, 14 3 17। जोड़ दिया, योगफल किया। योगफल में अंतर कितना है? 95 में से 17 घटाओ, कितना आ रहा है? 78। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? दूसरा। अगला देखिए, 91 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल और भाज्य संख्याओं के योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले तो 91 से 100 तक एक ही अभाज्य संख्या आती है, वो कौन सी है? 97, ठीक है। यानी ये कितना हो गया? 97। इसका योगफल और भाज्य संख्या, अभी 97 को छोड़ के बाकी की सारी क्या होंगी? भाज्य होंगी। 91 भी आता है, देखिए 17 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 17 के नहीं, सॉरी 13 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 92 भी आता है, 93 भी आता है, 94 भी आता है, 95 भी, 96 भी। इन सबको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ के कितना आया? जोड़ के आएगा 858, ठीक है। अब इनको जोड़ने के बाद उनका क्या ज्ञात करना है? अंतर, यानी 858 में से हमें क्या करना है? 97 घटाना है। कितना आया? 761। कौन सा है 761? चौथा, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही है। समझ गया? अब मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, ये पहले 5, अगले 5 देखिए, ठीक है। इनको प्रूफ करते समय इनके आगे एक एक उदाहरण देना है। 2 विषम संख्या है ना, तो 2 विषम संख्या लेनी है। विषम संख्या यानी कौन? 3 5 ऐसी। 2 सम संख्या यानी 2 लो, 4 लो, 6 लो, 8 लो। 2 संयुक्त संख्या यानी, संयुक्त संख्या यानी जो किसी के पहाड़े में आती है, जैसे 4 आता है, संयुक्त संख्या है। 6 वो, उसके बाद 2 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, तुमको पता ही है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ये अगले 5 और ये बाकी के 4। ये आप लोगों का होमवर्क। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।